गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जाना था जनसंख्या घनत्व। अब बात करेंगे जनसंख्या के वितरण। जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या घनत्व की बात की। इसमें हमने पढ़ा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो जनसंख्या की श्रेणी में शामिल है। यानी कितने क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, उनका जो मापक का जो अनुपात है, प्रतिशत है, वो जनसंख्या घनत्व में शामिल है। इससे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश, ये रिपोर्ट है 2013 के अनुसार। तो बच्चों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, सभी इससे परिचित है। इसकी जो जनसंख्या है 1357 मिलियन है। चीन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, 1357 मिलियन जनसंख्या है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। 2013 के अनुसार चीन की जनसंख्या 1357 मिलियन, यानी कहें 1 अरब 35 करोड़ 70 लाख है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर जनसंख्या में आता है भारत का दूसरा स्थान। भारत दूसरे स्थान के साथ 1276 मिलियन जनसंख्या, यानी 1 अरब 27 करोड़ और 60 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। मिलियन की बात करें 1357 मिलियन। 1 मिलियन में 10 करोड़, तो 1 अरब 35 करोड़ 10 लाख 1 अरब 35 करोड़ 70 लाख है। भारत की 12 मिलियन, 1 अरब 27 करोड़ 60 लाख जनसंख्या है। तीसरे स्थान पर जो देश है वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी जो जनसंख्या है 316 मिलियन। 16 मिलियन तीसरे नंबर पर है।
चौथे नंबर पर जो देश है उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 248 मिलियन। और पांचवें नंबर पर देश है वो है ब्राजील 196 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। तो ये है विश्व की जनसंख्या, सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला। सर्वाधिक जनसंख्या चीन की, उसके बाद भारत की, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या मानी है। मुख्य चीज रखनी है याद, भारत की जनसंख्या 1276 मिलियन यानी 1 अरब 27 करोड़ 60 लाख 2013 के अनुसार। 1357 मिलियन चीन के 1 अरब 35 करोड़ 70 लाख मानी गई है। तो हम बात करते हैं जनसंख्या के वितरण के आधार पर विभाजन। जनसंख्या के वितरण के आधार पर विभाजन। तो जनसंख्या के वितरण के आधार पर यानी कहाँ कितनी जनसंख्या है, तो पहला बात करेंगे सघन जनसंख्या वाले देश। सघन जनसंख्या वाले देशों में भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया सघन जनसंख्या वाले देश है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया आदि देश, जापान, नाइजीरिया आदि देश इसमें शामिल है सघन जनसंख्या वाले देशों में। दूसरे वितरण के आधार पर बात आती है सामान्य जनसंख्या वाले देश। सामान्य जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? जहां तांबा प्राप्त होता है उन क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या वाले देश पाए जाते हैं। चिली की चुकाई, कामरा, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान के कारण सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। तो तांबा प्राप्ति क्षेत्र में सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। जिसमें चिली की चुकाई, कामरा, ठीक है। यूरेनियम भंडार के कारण कनाडा में भी सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान के कारण सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। यह है सामान्य जनसंख्या वाले
देश। अब बात करते हैं विरल जनसंख्या वाले देश और अति न्यून जनसंख्या वाले देश। विरल जनसंख्या वाले देश और अति न्यून जनसंख्या वाले देश। ये स्थिति इस कारण से बनती है क्योंकि उन क्षेत्रों में रोजगार नहीं होता है, सुविधाएं नहीं होती हैं, इस कारण विरल और अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के लगभग 70% भूभाग पर, विश्व की लगभग 70% भूभाग पर यह स्थिति है क्या कि विरल जनसंख्या पाई जाती है। कितने परसेंट भूभाग पर? 70% भूभाग पर विरल जनसंख्या पाई जाती है और 5% भूभाग पर ये 70% भूभाग पर 5% जनसंख्या मिलती है, संख्या पाई जाती है। इसका कारण है, देखो इसका कारण है उच्चावच, वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण आदि। इसका कारण उच्चावच, जलवायु, वातावरण, ये इसके मुख्य कारण है जनसंख्या विरल पाए जाने का। अति न्यून जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, वो अति न्यून जनसंख्या वाला जो भाग है उसकी बात करते हैं। अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या उस भाग में पाई जाती है जैसे शीत प्रदेश, टुंड्रा क्षेत्र, मरुस्थलीय, उच्च धरातलीय, विषुवत रेखा के पास, रेखीय, आर्द्र और मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में न्यून जनसंख्या पाई जाती है। शीत प्रदेश, टुंड्रा क्षेत्र, मरुस्थलीय और असमान धरातल, उच्चावच आदि भागों में जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। ये थी जनसंख्या के वितरण के आधार पर विभाजन। अब बात करते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो जनसंख्या का असमान वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में विश्वव्यापी कारक, विश्वव्यापी कारक, विश्वव्यापी कारक में है अवस्थिति, जलवायु, उच्चावच, समुद्र तल से ऊंचाई, अवस्थिति। सर्वाधिक जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है अवस्थिति, की उस
जो भाग है वो भूभाग है वो किस क्षेत्र में, किस अक्षांशीय देशांतर के मध्य है, वहां पर तापमान कितना रहता है, तापमान के अनुसार वहां की जलवायु कैसी है, अवस्थिति और विस्तार, ये इन्हें महत्व करते हैं। अब वो भाग शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में है या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। शीत में भी कम पाई जाती है, उष्ण में भी कम पाई जाती है। यानी जो अवस्थिति है, विस्तार है, उनकी रहने की दशा है, उनका जो क्षेत्र है, उनका वातावरण है, ये स्थिति प्रभावित करती है अवस्थिति में कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य वो क्षेत्र अवस्थित है। जलवायु कि जिस भाग में वो जनसंख्या है, वो जनसंख्या की जलवायु कैसी है, कठोर जलवायु है, शुष्क है, शीत है, अति आर्द्र है, उष्ण है, किस तरीके की जलवायु है। जलवायु का आधार इन जनसंख्या को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण माना गया है। अगर इसके बगैर कोई भी क्षेत्र, कोई भी स्थिति संभव नहीं हो सकती। अगर उस क्षेत्र का जलवायु उनके अनुकूल है, जनसंख्या अधिक, और प्रतिकूल है, जनसंख्या कम पाई जाती है। ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ जहां भूभाग है, उस भूभाग में जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि वह वातावरण के साधन, रहन सहन, बाजार व्यवस्था, रेलवे लाइन, सिंचाई के साधन की व्यवस्था, या फिर वहां पर जलापूर्ति की स्थिति भी निर्भर करती है। फिर है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे जो भाग समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा है, उस क्षेत्र में जल की कमी होगी। अगर समुद्र तल के जो कम ऊंचा भाग है, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहां जलापूर्ति हो जाती है। यह है विश्वव्यापी कारक। दूसरा है प्रादेशिक कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रादेशिक कारक पहला है भूमि की बनावट। यानी जो भाग, जिस क्षेत्र की भूमि है, उसकी बनावट कैसी है, उबड़ खाबड़ भाग है, पहाड़ी भाग है, रेतीला भाग है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, कृषि के लिए अनुकूल है या नहीं, या उसकी प्रतिकूल है, वो क्षेत्रों में कृषि कार्य होता भी है नहीं, या बंजर भूमि है, पर्वतीय भाग है, ये कारण इसको प्रभावित करते हैं। जल आपूर्ति, जिस भाग में जल की आपूर्ति हो जाती है, जल पर्याप्त मात्रा में रहता है, वहां जनसंख्या अधिक रहती है। जिस भाग में शुष्क क्षेत्र है, जलवायु जल आपूर्ति नहीं हो पाती है, वहां कृषि कार्य भी नहीं हो सकता है, पशुपालन भी नहीं हो सकता है, और तो और लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिलता है। उन क्षेत्रों में दूर दूर से जल लाना होता है, उस क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। मिट्टी, मिट्टी की स्थिति की बात ये थी, अगर काली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, उस क्षेत्र में कृषि कार्य हो जाता है, वहां उन लोगों को रोजगार मिल जाता है। रोजगार मिल जाने के कारण, कृषि कार्य हो जाने के कारण लोगों का जीवन यापन हो जाता है। उस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक, और जहां मिट्टी अनुपजाऊ है या वहां कृषि कार्य नहीं होता है, वहां पर लोगों का काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति के कारण वो लोग अविकसित रहते हैं। खनिज और शक्ति के साधन, जिन भागों में खनिज मिलते हैं, शक्ति के साधन मिल जाते हैं, वहां लोगों को रोजगार मिल जाता है, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, उन क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है।